हर्ष कुमार जी हमें बताएंगे कि साहब कि ये धनखड़ साहब ने ये क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। सब धनखड़ साहब ने तो चौंका दिया सबको। मैं रियली बताऊं कि कल शाम जो है हम लोगों ने इस बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जो भी गतिविधियां हुई। हमने भी आज सुबह जो है अखबारों में देखा, जो सब कुछ छपा है बड़ी डिटेल से। और चूंकि हम लोग 8:30-9 बजे के करीब अपना लाइव कर लेते हैं रूटीन में, उसके बाद अपना मैच वैच देखने लग जाते हैं इधर उधर के कुछ भी, तो उसके बाद ध्यान ही नहीं दिया कि क्या हुआ। और वैसे भी कि अगर हमें पता भी चल जाता तो हम कहते क्या, बताते क्या, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। क्योंकि कल शाम जितना घटनाक्रम तेजी से घटा है, और 4:30 बजे वाली जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है इनकी, उसमें किरण रिजिजू और जेपी नड्डा दोनों का ना जाना, बायकॉट करना एक तरीके से उसका, तो वो धनखड़ साहब को मुझे लगता है कि अपमानजनक लगा कि भाई मंत्री नहीं आए, नेता सदन नहीं आए मेरी बैठक में, संसदीय कार्य मंत्री को आना था, अगले दिन का कार्यक्रम तय करना था। और उसी के बाद ये 2 या 3 घंटे के अंदर सारा कुछ घटनाक्रम हुआ। और सोशल मीडिया पे आपने देखा ही होगा कि मेरे ख्याल में 9 9 साढ़े 9 बजे के आसपास उनकी वो जो चिट्ठी है वो वाइस प्रेसिडेंट का जो सोशल मीडिया है उस पर डाली गई कि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो सब इतना घटनाक्रम हाई लेवल पे चला कि किसी की समझ में कुछ आया नहीं है। अब हम और आप जो है कुछ भी बात कर ले, लेकिन सब लोगों के पास अंदाजे ही हैं कि हुआ क्या है। और ये तो बात सही है कि खटपट सरकार के साथ हुई है जगदीप धनखड़ की, और जिस जिस तरह का मिजाज इनका रहा है पहले से, तो ये तुनक मिजाज टाइप आदमी तो हैं ना और बस वो तुनक में आके कर दिया कुछ इसने। ना, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, बिल्कुल तुनक मिजाज नहीं है। देखने में तो बड़े मैच्योर लगते हैं ये, नहीं नहीं, मैं बातें बता करते रहा हूँ हैं। आपको, कतई तुनक मिजाज नहीं है, जरा सा मतलब हिंट भी नहीं है तुनक मिजाजी। नहीं तो ये फैसला तो मैं यही इनको बता। पर्सनली जानता हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपको। और कई फोरम्स पे हम आमने सामने भी रहे हैं, हाँ बिल्कुल, आप यानी तो ये लीगल तो फोरम राजस्थान पे से आते आमने हैं। सामने भी रहे हैं। तो ये तो इतना मीठा बोलते हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता। नहीं मीठा तो है, तुनक मिजाज से मेरा मतलब ये है कि किसी बात को उन्होंने दिल पे ले लिया और उस पर इतना देखिए, जो इस तरह के सॉफ्ट स्पोकन लोग होते हैं वो इसी तरह के डिसीजन लिया करते हैं। इनको कहा गया है छोड़ दीजिए, नहीं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। नहीं क्यों कहा गया है, आप बताइए फिर। क्योंकि कई दिनों से खासतौर से एक बात तो सबसे अजीब बात जो हुई पिछले कुछ दिनों में, वो इनकी केजरीवाल की जो मीटिंग इन्होंने केजरीवाल से की, केजरीवाल को वो होस्ट तो किया फोटो अपने मैंने भी दिखाई लोगों से केजरीवाल सबको कि भाई केजरीवाल जो है केजरी वो ना तो राज्यसभा का मेंबर है, ना किसी संवैधानिक पद पर है, और और एक अक्यूज्ड क्रिमिनल है। तब तो केजरीवाल तो इनका स्वास्थ्य लाभ जो है वो क्या रहा इनका, वो पूछने के लिए हालचाल गया था। और केजरीवाल की समस्या ये थी कि संजीव अरोड़ा का इस्तीफा दिलवाया है उसे और अपना किसी और को राज्यसभा में भेजना है। तो केजरीवाल तो अपने चक्कर में इनसे मिलने के लिए गया था। अब कहीं धनखड़ जी को भिजवा रहा है क्या केजरीवाल फिर राज्यसभा में, आप ये भी बता दीजिए। राज्यसभा का चेयरमैन क्या राज्यसभा की सीट के लिए ट्राई करेगा? नहीं तो कुछ आप बताइए ना, केजरीवाल की इतनी हैसियत क्या हो गई कि केजरीवाल का जो मिलना है वो इतना नागवार लोगों को गुजर रहा है कि साहब केजरीवाल मिला था। और हालचाल तो लोग पूछने के लिए जा ही रहे थे, उनकी सर्जरी भी कुछ बताते हैं थोड़ी बहुत हुई थी एम्स में अभी कुछ महीने पहले, चक्कर वक्कर खा के गिर पड़े थे वहां नैनीताल जब गए थे अभी जून में। स्वास्थ्य की बात तो इन्होंने सही पकड़ी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये स्वास्थ्य का जो रीजन इन्होंने दिया है ये किसी को हजम नहीं हो रहा, ना हमें हजम हो रहा। नहीं नहीं, वो ये कतई रीजन हजम तो है होने नहीं। वाली बात भी नहीं है। इनको डेफिनेटली इनको कहा गया है छोड़ने के लिए, और छोड़ने के लिए जो मुख्य मुझे जो लगता है, जो मैंने विश्लेषण किया है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी वीडियो डाला है इसके ऊपर, और अच्छा मुझे तो दो कारण इसमें समझ में आ रहे हैं। जी। अ, दो कारण, एक ये है कि एक तो इन्होंने कल बिना सरकार से कंसल्ट किए हाँ वही वाला तो है कोई मामला। इम्पीचमेंट मोशन जो है वो ऑपोजिशन एक्सेप्ट का कर लिया। स्पॉन्सर किया हुआ, उसको एक्सेप्ट कर लिया।
हाँ, वो तो है ही। एडमिट कर लिया कि भाई हाँ। ऐसे थोड़ी होता है। अरे तो सरकार जो उसी के है बाद वो तो कभी बीएससी भी की बैठक थी। हुँ, उसी के बाद बीएससी की बैठक थी 4:30 बजे। 4 बजे हुँ। ये बोले हैं कि मैं स्वीकार कर रहा हूं, और 4:30 बजे बैठक है। उसी के बाद तो किरण रिजिजू ने कहा कि यार ये कमाल कर रहे हैं, हम सुबह ही एक्सेप्ट कर चुके लोकसभा में, और ये वहां पे एक्सेप्ट करके आ गए। तो वो जो था ना वो ख़ास तौर से कि बिना सरकार को कंसल्ट किए और उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो जो पहले से इनके लिए जो प्रश्न चिन्ह चला रहा था वो था भाई दूसरी बात और आउट हो गई, जो हम्म। जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। वो ये है कि साहब कि इन्होंने ये भी तय कर लिया कि ये ना केवल इसको एडमिट इन्होंने किया, ये कह रहे थे कि साहब हम शेखर यादव का भी एडमिट करने जा रहे थे। उसके पहले ही वो इनसे जो इस्तीफ़ा ले लिया गया। वो जो दिया हुआ था। हुँ, हम्म। हुँ। तो वो लेकिन जो शेखर मुझे यादव ऐसा यादव लग वाला मामला था, वो इनके टोटली विरुद्ध चला गया कि शेखर यादव को आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? शेखर यादव वाले में तो सरकार चाह ही नहीं रही थी कुछ भी करा जाए। नहीं, शेखर हाँ। बनता ही नहीं है। हाँ। वो कोई भ्रष्टाचार का मामला थोड़ी है, उसने बिल्कुल, अपना बिल्कुल। ओपिनियन एक्सप्रेस किया। उन इन दोनों मामलों का कोई कोई तुलना नहीं है, कोई समानता नहीं है किसी भी तरह की। वो अलग वो चीज़ है, तो वो अलग चीज़ चूँकि है। कांग्रेस वाले जो हैं वो सनातन धर्म को स्वयं इंटेलेक्चुअल करप्शन मानते हैं ना। हम और आप तो इंटेलेक्चुअल करप्शन के प्रोडक्ट हैं उनके लिए। हुँ, हुँ। तो वो जो थे उसको दोनों को कहा कि साहब इस कर लेंगे। उसमें से कहीं वो चक्कर में थे उनके और सरकार को पता चल गया, तो इसलिए उनका इस्तीफ़ा लिया गया। मेरा तो ऐसा मानना है। आप नहीं, बताइए? यही हमने भी अपना जो एनालिसिस किया यही किया कि वो वाला उन्होंने कैसे स्वीकार कर लिया वहाँ पे, वो वाला था। और पार गवर्नमेंट ये भी चाह रही थी कि भई राज्यसभा में नहीं शुरुआत इसकी, इनिशिएट इसका होना चाहिए, इसे लोकसभा में होना चाहिए। क्योंकि राज्यसभा में ऑलरेडी उन्होंने वो वाला मामला डाला हुआ, फिर उसके बाद विपक्ष का प्रेशर रहता है कि उस मामले में भी कराओ। अब इन्होंने, लेकिन इसमें एक यहाँ भी पेच ये है कि कांग्रेस वाले, विपक्ष वाले पहले तो ये कह रहे थे कि हम जस्टिस वर्मा पे नहीं करेंगे, उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे अगर शेखर कुमार यादव वाले पे ना किया गया। लेकिन ये 63 का जो अचानक आया, 63 के साइन करके दिए अपोजिशन वालों ने, ये घटनाक्रम भी मुझे लगता है कि अचानक पिछले 24 घंटों में ही चला। पहले कोई खबर नहीं थी हाँ, इसकी। और इसका संभवतः इनको ज्ञान था और इन्होंने हम्म। सरकार को बताया नहीं, तो सरकार को बड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। एम्बैरेसमेंट हुआ। हाँ। बहुत, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट का मतलब इतना आप देखिए कि उनका चेहरा फक पड़ गया सबका कि ये क्या हुआ? ये व्हाट इज़ ही डूइंग? हाँ। ये इसी उसके पहले वजह वो से तो में जेपी सोनिया नड्डा गांधी और की भी तारीफ़ कर चुके हैं कि सोनिया गांधी जी ने बड़ा ध्यान रखा मेरा जब मैं एडमिट था हॉस्पिटल में। वो तो खैर छोटी चीज़ें हैं, वो तो हाँ, स खैर कोई बात नहीं है। सतपाल मलिक भी पता नहीं क्या-क्या बोलता रहा, ध्यान नहीं दिया इन्होंने। हम्म। नहीं, लेकिन अगर हाँ, ये ये इस स्थिति तक पहुँच जाए कि साहब शेखर यादव का जो है वो बिना सरकार से कंसल्ट किए शेखर यादव का एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद फिर उसके ऊपर जाँच कमेटी बैठा दें, तो ये तो बहुत ज़्यादा सरकार को एम्बैरेसमेंट हो जाता। मेरी सूचना तो ये है कि इनको कहा गया कि आप तुरंत रिज़ाइन कीजिए। नहीं हाँ, रिज़ाइन बिल्कुल। करेंगे तो मॉर्निंग में हम आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। ये हाँ। बताया गया उनको। ऐसा और आज इसकी जिस तरह से कोई मोदी जी का मेरे पास ट्वीट इसका आया कोई है ना, प्रूफ़ नहीं है। प्रूफ़ कोई नहीं है मेरे पास इसका, लेकिन ये चर्चा है। नई चर्चा है ये। और आज जिस तरह से मोदी जी ने ट्वीट किया है ना, आपने देखा होगा 2 लाइन का, कि 2 उन्हें लाइन का, वही कई बिल्कुल कई फ़ॉर्मेलिटी। बिल्कुल बिल्कुल औपचारिक है। ये बिल्कुल भी ये साफ है कि भाई ठीक है, हमने फॉर्मेलिटी कर दी, वो भी उनके रेजिग्नेशन के 12 14 15 घंटे के बाद, कि भाई हम चलो ठीक है। मोदी जी ने, क्योंकि जितने भी बीजेपी के लीडर्स थे, मंत्री लोग थे, सब लोग सहमे हुए थे कि यार इस पे रिएक्शन दें तो क्या दें। तो उसी वजह से मोदी जी ने कहा होगा ठीक है लो भाई मैं ट्वीट कर देता हूँ, खत्म करो इस किस्से को। और आपको मैं बताऊं कि जैसे ही उनका वो ट्वीट आया है, वो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया वहां राष्ट्रपति के यहाँ। तो वो सूचनाएं दोनों साथ आई, दोनों कंफर्म होके एक साथ आई। वो जो फिर नहीं होम वो मिनिस्ट्री का वो आया। एक्सेप्ट होते ही उन्होंने ट्वीट कर दिया होगा। हाँ, हाँ, वही। मतलब उन्हें तो पता लग गया होगा कि वहां एक्सेप्ट हुआ। तो वो चीजें दोनों साथ ही हुई। उनके निश्चित रूप से इसमें सरकार का तो इन्वॉल्वमेंट है ही। एक्सेप्ट ऐसे कैसे हो जाएगा, सरकार नहीं चाहेगी तो। और मुझे तो एक बड़ा, विपक्ष वालों के लिए देखिए ना, ये जो है अभी दिसंबर में अविश्वास प्रस्ताव पता नहीं क्या क्या लाए थे धनखड़ के खिलाफ, और आज सारे के सारे धनखड़ के समर्थन में बोल रहे हैं।
सबको सहानुभूति होगी। अरे वो वहीं से तो ये चीज लीक हुई ना शेखर यादव वाली, क्योंकि आप देखो जयराम रमेश का ट्वीट वो कह रहे थे कि हाँ, हम मैंने 1 पढ़ा। बजे उनसे मिलने वाले थे किसी महत्वपूर्ण विषय पर। वो महत्वपूर्ण विषय शेखर यादव वाला था। हाँ, उसने कहा कि किसी न्यायिक उस डिसीजन पे वो आने वाले थे। और हाँ। मुझे लग रहा है कि शायद आज अगर कल नहीं रेजिग्नेशन होता तो आज वो राज्यसभा में शायद उस बारे में भी कुछ बोलते, उसके बारे में, शेखर यादव के बारे में।